हाय एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड अंजलि। और मैं आ गई हूँ आपके लिए अपना वीडियो लेकर के। सो गाइस, मैंने अपनी बेटी को भेज दिया था स्कूल। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी थी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद किचन बहुत ही गंदा हो जाता है, तो क्लीनिंग तो मस्ट है। और क्लीनिंग करने के बाद ही कुछ मन करता है किचन में काम करने का। तो मैंने कपड़ा फ़ोल्ड करके सेकंड फ़ोल्ड, थर्ड फ़ोल्ड करके मैं अलग अलग परतों से मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी सारा फ़र्श। और मैं हर बार निरमा नहीं लगाती हूँ या फिर मैं सोप यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छे से पानी से वॉश करके कपड़े को और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ किचन। इधर मेरा सिंक बहुत गंदा हो रहा था। एक्चुअली हर काम के बाद, हर किचन यूज़ के बाद सिंक गंदा ही हो जाता है। तो यूजुअली मैं जब कुछ बर्तन धोती हूँ तो एक हाथ में स्पंज का भी लगा देती हूँ। लेकिन ये स्कूलिंग के बाद, बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ एक बार, क्योंकि इस टाइम भी रहता है। तो ये मैंने अच्छे से जो टैप होता है उसको भी मैंने ब्रश से साफ़ कर लिया था। और ये जो मेरा बर्तन आप जानते हो परमानेंट, पिछली वीडियोस में मैंने बताया है रहता, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये देखिए, हमारा किचन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था फिर। और क्लीन किचन में काम करने का, माय गॉड, आई मस्ट से बहुत अच्छा लगता है। एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता है। तो आई रिकमेंडेड टू ऑल, आप सब लोग किचन को अपने ज़रूर साफ़ रखिए। और किचन साफ़ रहने से मन भी शांत रहता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। फिर मैं नहा धो कर के किचन में आ गई थी और मैंने कृषों को, ये देखिए, मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ अपना कपड़ा। और ये जो कपड़े होते हैं, ये मैं बच्चों के जो छोटे कपड़े होते हैं वो मैं सेग्रीगेट करके एक जगह रख लेती हूँ। और फिर मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं वन बाय वन कुछ 1 वीक तक यूज़ कर लेती हूँ, 1 वीक तक। फिर मैं दूसरा कोई कपड़ा ले लेती हूँ, फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ, फिर मैं उसको डंप कर देती हूँ। और इधर मैंने दलिया जो मैंने पहले ही भिगो ली थी सुबह ही, तो वो मैं डाल दूँगी, फटाक से कृषों के लिए बना दूँगी। यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। और मैं किचन में आ गई थी और मैंने कृषों की दलिया चढ़ा दी है। और आज वो कुछ कम खा पी रहा है, क्योंकि उसके टंग में थोड़ा सा छाला सा है। तो मैंने उसके लिए ये चीला का भी बैटर रेडी किया है, क्योंकि कहते हैं बेसन बहुत ही ज़्यादा क्लेंस करता है बॉडी को। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन का चीला बनाने की कोशिश करूँगी। और मैं दलिया भी ट्राई करूँगी। तो जो वो प्रेफर करेगा मैं उसको वही दूँगी, जो भी वो थोड़ा बहुत खा लेगा। तो अभी वो देख खेल रहा है यहाँ पे, सब देखिए क्या करके गया है, सब फैला के गया है, देख लीजिए आप। यही रहता है सारा दिन मेरा। तो stay tuned guys, keep watching my channel, share my channel, subscribe my channel। अगर लाइक आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू। और ये गाइस, मैंने दूध के बर्तन सारे अच्छे से पोंछ लिए थे, अच्छे से मैंने मलाई वलाई निकाल लिया था। और ये लोटे में मैंने मिल्क करके रख दिया था, ताकि मुझे वर्मीशैली मीठी वाली बनानी थी। और मैं उसको बॉईल करके रख दिया था मैंने उसे फ्रिज में। फिर मैं दूध बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने थोड़ी ठंडाई भी ले ली थी, ठंडाई भी रखी हुई थी। तो ये टाइम भी मैं सुकून के 2 पल पी लेती हूँ बैठ के, कुछ भी चाय, ठंडाई या फिर कॉफ़ी। तो अब मैं जाकर के पहले अपनी ठंडाई एंजॉय करूँगी। और मैं शूट करना चाहती थी ठंडाई पीते हुए, बट कृषा ने नहीं शूट करने दिया। नो प्रॉब्लम, वो भी टाइम आएगा जब मैं और अच्छे से शूटिंग करूँगी। और आप सबको मैं हर वन बाय वन स्टेप मैं अपना दिखाऊँगी कि मैंने क्या किया। और मैंने चीले का जो बैटर डाला था कृषा के लिए, वो भी मैं बना लूँगी।
और उसके बाद मैं अपने दूसरे काम भी करती जाऊंगी फटाफट से, क्योंकि लेडीज़ के पास एक काम तो होते नहीं, मल्टीटास्किंग बनना पड़ता है, तभी घर के काम सारे हो पाते हैं। और इधर मैं कृषा को लेके आ गई थी खिलाने के लिए, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं खाया था, एक कौड़ा भी नहीं लिया था उसने। नो प्रॉब्लम, बच्चों के साथ तो ये चलता रहता है, लेकिन हमें ट्राई सब कुछ करना पड़ता है, ये हमारी मेहनत है, बच्चों के साथ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने दलिया निकाल दिया था क्योंकि दाल चावल और सब्ज़ी बनना हुआ था, फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि दाल चावल तो मैंने बना दिया था, मम्मी ने सब्ज़ी और रोटी बनाया था, क्योंकि कृषा आज बहुत परेशान हो रहा था। तो फिर मैं उसको लेके बैठ गई थी, और उसकी जो टंग में प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान हो रहा था। और मैंने सोचा लाओ अभी नेल्स ही काट लेते हैं, क्योंकि वेडनेसडे है, और वेडनेसडे फ्राइडे को हम एवरी वेडनेसडे फ्राइडे को करते हैं अपने नेल्स। तो हम सबको अपने नेल्स ज़रूर कट करने चाहिए। नेल्स में जो गंदगी होती है वो हमारे खाने में, हमारे पेट में चली जाती है, और हम जो भी काम करते हैं वो गंदगी उसमें भी आ जाती है। तो हमें नेल्स तो ज़रूर क्लीन रखने चाहिए, स्पेशली लेडीज़ों को। फिर कृष्ण बहुत परेशान हो रहा था, तो फिर मैंने उसे नहला धुला करके सुला दिया था बॉटल फीड करा करके। और अब वो यूज़ टू हो गया है बॉटल का, पहले वो बहुत मुझे परेशान करता था। रोए जा रहा है कुछ, उसको उसमें टंग में कुछ प्रॉब्लम सी हो गई, तो उसके लिए मैं मेडिसिन आज शाम को मंगाऊंगी। तो ये और फिर मैंने किचन में मैगी जो मेरा हो चुका था काफ़ी पहले, वो मैं अब छान रही थी, क्योंकि बच्चों में तो ऐसा ही लेट लपेट सब काम चलते रहते हैं। और फिर मैं आ गई थी कृषों की दलिया खाने, शायद बनाने के लिए, सॉरी, शायद वो होपफुली 2-3 चम्मच कुछ खा ले। तो आज कुछ उसका रूटीन गड़बड़ है, होता है बच्चों में, नो प्रॉब्लम। ये मैं फटाफट से खजूर डाल के पहले इसका मिल्क रेडी कर दूँगी, और वही मिल्क मैं अपने बच्चे की दलिया में डालती हूँ। ये जो खजूर होता है इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, एटलीस्ट 1 तो मैं 2 दिन में 1 दिन दे देती हूँ, मतलब अल्टरनेट वाइज दे देती हूँ। और मैं उसको ऐसे भी पील करके खिलाती हूँ, दूध में नहीं देकर भी ऐसे भी मैं उसको देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरिष्ठ नहीं होता है, फ़ाइबर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, गरिष्ठ इन द सेंस बहुत ज़्यादा पानी सोखता नहीं है ये। तो मिल्क में दें और ऐसे बच्चे को दें मीठे में, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, आई रिकमेंडेड टू ऑल। तो गाइस मैं आ गई थी, कृषा सोकर उठ गया था, और मैं आपको हेलो बोल रही हूँ, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया था। कृषा और कैरवी को मैं नहला कर लाई थी, वो सुबह शावर नहीं लेती है अभी। मैं उसको अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ, हैंड और लेग, और फिर आई डोंट नो उसको थोड़ा सा कंजेशन हो जाता है। और इधर ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, वो कलरिंग कर रही थी तो वो भी खेल रहे थे, मैं भी थोड़ी देर इन लोगों के पास बैठ गई थी। और फिर मैंने आकर के किचन की फिर से क्लीनिंग करी, और क्लीनिंग मेरा पूरा टाइम क्लीनिंग में ही जाता है। कभी बॉटल की क्लीनिंग, कभी फर्श की क्लीनिंग, कभी ये सामान उठा कर रखो, वो सामान उठा कर रखो। कृषो पूरे घर में फैला कर रखता है। क्लीनिंग से ज़्यादा कोई काम मुझसे हो नहीं पा रहा है आजकल, लेकिन बच्चों में क्या कर सकते हैं। ये मैं ड्रॉपर दिखा रही थी, वो मैं जो मिल्क बॉटल वॉश करती हूँ वो उसके बड़े डब्बे से मुझे डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से मैं छोटे ड्रॉपर में रख लेती हूँ, तो उससे 2 ड्रॉप डाल करके मैं एक बॉटल अच्छे से वॉश कर पाती हूँ। उधर 3 बज गया था, और हस्बैंड 3:30 से 4 बजे तक आ जाते हैं, तो मैंने उनका खाना लगा दिया था, और फिर से मैं किचन क्लीनिंग में लग गई थी। इधर मेरे कपड़े पड़े हुए थे, सूखे हुए, ड्राई हो गए थे, तो मैं कपड़े फैलाने चली गई थी। इधर कृषा की दलिया मैंने सोचा उसे देकर देखती हूँ, शायद वो खा ले, तो मैं फटाफट से उसको वार्म कर दूँगी और थोड़ा सा गुनगुना करके उसे दे दूँगी। तो इस बारी उसने थोड़ा सा 2-4 चम्मच खा लिया, तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सेटिस्फाइड कि वो 2-4 चम्मच या कुछ ले ले। जिस दिन वो बीमार होता है एटलीस्ट वो कंज्यूम कर लेता है, ऐसा ज़्यादा बहुत परेशान नहीं करता है। और मैं उसे मिश्री डाल के देती हूँ। लोग कहते हैं कि मिश्री ठंडा होता है, एसिडिक कम होता है,
मैं ड्राई कपड़े फटाफट से उठा लूँगी और अब अपने मैंने वेट कपड़े जो मैंने ड्रायर में ड्राई किए थे वो मैं सारे फटाफट से फैला दूँगी। ले आई थी मैं, अब देखिए मैं फैला रही हूँ। और इधर शाम का टाइम फिर हो गया था तो मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दिया था और मैंने 40 मिनट के करीबन मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था। ऐसा नहीं है लगातार हम काम नहीं कर सकते हैं, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, तो हमें थोड़ा रिलैक्स चाहिए, मेंटल रिलैक्स चाहिए, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी चाय भी छान लूँगी। मैंने अपनी बाद में छानी थी, पहले मम्मी और हस्बैंड को दे दिया था। और गाइस ये मेरा नाइट का रूटीन है। मेरी बॉटल्स मेरी रह गई थी धुलने के लिए, तो फिर मैंने इमीडिएटली उठ कर के मैंने वॉश किया, क्योंकि मैं रात को ऐसे बॉटल्स बहुत कम ही छोड़ती हूँ। मुझे डर रहता है कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, तो मैं फटाफट से अपनी बॉटल स्टरलाइज्ड कर लूँगी। और कभी भी बच्चे को मिल्क देने के बाद बॉटल्स ऐसे ना छोड़ें। दूध देने के बाद, मिल्क देने के बाद, उसके बाद एटलीस्ट पानी से वॉश करके ही रखें। और जब वॉश करें प्रॉपर्ली तो वार्म वाटर से ही मैं वॉश करती हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर काऊ मिल्क बच्चा पी रहा है तो फिर बहुत चिकना हो जाता है बॉटल। और अब मैं प्लास्टिक बॉटल अपनी यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने पहले बच्चे को 9 to 10 मंथ तक मैंने कांच की ही बॉटल दी है और सब टूट चुकी हैं। अब मेरे पास 1 ही बॉटल बची हुई है, तो वही गाइस मैं आपको दिखा रही थी। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और गाइस ये आधा ब्लॉग है, ये आधी रेसिपी जो मैंने नाइट में बनाई थी वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड करूँगी। मैं इतना ज़्यादा नहीं इस वाले में डाल रही हूँ। तो गाइस आपको अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और मुझे सपोर्ट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स करती देती हूँ, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।